क्या हुआ भाई? कहाँ खोए हो? मैं कब से बोले जा रहा हूँ और आप गुमसुम से बैठे हो? अतिरेक ने कुणाल की तरफ देखकर पूछा तो कुणाल गहरी सांस लेते हुए बोला, यार मत पूछ, मुझसे ना अब ये सब हैंडल नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या हैंडल नहीं हो रहा आपसे? अतिरेक ने हैरानी से पूछा तो कुणाल खींचकर बोला, यार मैं ना अब अपनी फीलिंग्स और नहीं छुपा सकता कृति से। वो जब भी मेरे सामने आती है ना, मैं बहुत बेवकूफाना हरकतें करने लगता हूँ। मुझसे अब और नहीं हो रहा। मैं उसे सब सच बता देना चाहता हूँ। अरे तो बता दो ना, प्रॉब्लम क्या है? अतिरेक ने हंसते हुए कहा तो कुणाल उदासी भरे स्वर में बोला, यार डरता भी हूँ, कहीं उसने ना कह दिया तो? भाई अगर ना कह भी दिया तो क्या आपका प्यार कम या खत्म हो जाएगा? नहीं ना, इनफैक्ट आपके दिल में ये जो बोझ बढ़ता जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा तो कुणाल नजरें झुकाते हुए बोला, तू नहीं समझेगा यार कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ। हाँ मैं कहाँ समझूंगा, मुझे तो कभी प्यार हुआ ही नहीं है। मैं तो ऐसी फालतू में एडवाइस देता फिर रहा हूँ। अतिरेक ने हंसकर कहा तो कुणाल बुझी हुई आवाज में बोला, अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था, पर मेरे हिसाब से उसे अपने दिल की बात बताने के लिए ये वक्त सही नहीं है। भाई जिस वक्त जो भी डिसाइड कर लो उस काम के लिए वही सही वक्त होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन हालातों में मैंने अदिति को प्रपोज किया था उस वक्त तो मुझे थप्पड़ पड़ने के पूरे चांसेस थे। अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा तो कुणाल उसे घूरते हुए बोला, तो पड़ा क्या? अतिरेक ने पूछा तो कुणाल खींचकर बोला, थप्पड़ यार। नहीं, बच गया। और जब मैं उन हालातों में बच गया तो आपके हालात तो फिर भी काफी ठीक है। ये कहकर अतिरेक ने 2 ऑरेंज जूस ऑर्डर किए और फिर उनमें से एक ग्लास कुणाल की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसीलिए ये लो ऑरेंज जूस, पियो और सच बोलने की हिम्मत लाओ। ये कहकर अतिरेक हंसते हुए ऑरेंज जूस उठाकर पीने लगा और कुणाल ने भी नर्वस होकर ग्लास उठा लिया। इसी बीच आरोही भी वहां आ गई। उन दोनों को घूरते हुए बोली, तुम दोनों बार में क्या कर रहे हो? डोंट टेल मी कि तुम दोनों शराब पी रहे हो। अरे नहीं नहीं, तू गलत समझ रही है, हम तो बस ऑरेंज जूस पी रहे हैं। कुणाल ने कहा तो आरोही उसे आंखें दिखाते हुए बोली, अच्छा दिखाओ मुझे। ये कहते हुए आरोही ने जबरदस्ती कुणाल वाला ग्लास ले लिया और जूस पीने लगी। ये थोड़ा अलग नहीं है? आरोही ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए पूछा तो अतिरेक भी अपने ग्लास से घूंट भरते हुए बोला, हाँ मुझे भी लगा, पर शायद इन्होंने कुछ और फ्रूट्स भी मिक्स किए होंगे। अच्छा फिर भी मैं पीकर देखता हूँ। ये कहकर कुणाल भी जूस पीने लगा। हाँ यार ये सच में बहुत अजीब है, पर अच्छा लग रहा है, कुणाल ने कहा। हाँ है तो अच्छा, मुझे एक और चाहिए, आरोही ने कहा। हाँ मुझे भी एक, अतिरेक ने कहा और एक एक करके तीनों ने 5-6 ग्लास जूस पी लिया। जूस पीकर वो तीनों भयंकर नशे में हो गए। उन्हें नशे में देखकर सारे बारटेंडर हैरान रह गए और आपस में खुसर फुसर करने लगे। यार ये क्या हो रहा है? इन्हें तो ऑरेंज जूस भी चढ़ रहा है। उनमें से एक बारटेंडर ने उन तीनों की हरकतें देखकर कहा तो दूसरा उसे झड़पते हुए बोला, पागल है क्या? ये कैसे हो सकता है? पक्का कुछ तो गड़बड़ है। ये कहकर उस बारटेंडर ने जूस को सूंघा और वो समझ गया कि इनमें किसी ने शराब मिला दी है। ये सब देखकर दूसरा बारटेंडर चौंक कर बोला, अरे इसमें तो शराब है, इसे जल्दी से फेंक, अगर ऋषि सर को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। उन दोनों ने जल्दी से सारा जूस फेंक दिया, पर वो तीनों फिर से जूस मांगने लगे। मुझे ना एक और चाहिए, कुणाल ने नशे में कहा। हाँ मुझे भी, मुझे भी, आरोही ने भी नशे में ग्लास मेज पर खटखटाते हुए कहा। मुझे 2 चाहिए, अतिरेक ने अपने हाथ की 3 उंगलियां दिखाते हुए कहा, जिसे देखकर कुणाल हंसते हुए बोला, अबे साले ये 3 है। अरे हाँ सॉरी, 2 कितना होता है फिर? अतिरेक ने नशे में पूछा तो कुणाल उसे अपनी 4 उंगलियां दिखाते हुए बोला, देख मैं तुझे बताता हूँ, ये होता है 2। उन दोनों की बात सुनकर आरोही जोर जोर से हंसने लगी। तू क्यों हंस रही है? कुणाल ने मुंह बनाकर पूछा तो आरोही उन दोनों की तरफ उंगली घुमाते हुए बोली, क्योंकि तुम दोनों को ऑरेंज जूस चढ़ गया है, ये होता है 2। आरोही ने अपनी एक उंगली दिखाकर कहा। और तू पागल हो गई है, ऑरेंज जूस भी चढ़ता है क्या किसी को? कुणाल ने हंसते हुए कहा तो अतिरेक भी हंसते हुए बोला, राइट, ये कोई शराब थोड़ी ना है जो चढ़ेगा, ये तो जूस है और जूस तो बहुत हेल्दी होता है, इसीलिए मुझे और चाहिए, देना यार। अतिरेक ने बारटेंडर को घूरते हुए कहा। सॉरी सर, जूस तो खत्म हो गया, बारटेंडर ने नजरें झुकाकर कहा तो तीनों चिल्लाते हुए बोले, खत्म हो गया? ऐसे कैसे खत्म हो गया, दोबारा बनाओ। यस सर, प्लीज आप थोड़ा सा इंतजार करिए, हम अभी बनवाते हैं, बारटेंडर ने कहा। तीनों उदास होकर खाली गिलास को घूरने लगे और तभी आरोही की नजर आदित्य पर गई।
ऋषि उसे किसी पुरानी दोस्त से मिलवा रहा था और आदित्य उस लड़की से मिलकर बहुत खुश हो रहा था। ये देखकर आरोही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और कुणाल और अतिरेक चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ आरू, तू रो क्यों रही है? कुणाल ने पूछा तो आरोही नशे में उस लड़की की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, वो देखो, मेरा आदि उस चुड़ैल से कितना हंस हंस के बातें कर रहा है और मेरे तो सामने आते ही बस लड़ने लग जाता है। मुझसे ऐसे बात क्यों नहीं करता है? ओहो, आदि भैया आपके आदि कब से बन गए? अतिरेक ने नशे में झूमते हुए पूछा तो कुणाल भी हंसते हुए बोला, देखा देखा, मैंने कहा था ना तुझे कि आदित्य से प्यार करती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मुझे बहुत क्यूट लगता है। ही इज टू क्यूट ना, पर ये चुड़ैल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मैं अभी इसका मुंह तोड़कर आती हूँ, तुम दोनों यहीं रहना, कहीं मत जाना। आरोही ने आंखें दिखाकर उन दोनों को हिदायत देकर कहा और फिर वहां से उठकर जाने लगी, पर कुणाल और अतिरेक ने उसे रोक लिया।